आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं जो आज वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। मैं आज उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सारी घटनाओं के बारे में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तिगत जीवन परिचय। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो एक शिक्षक थे और माताजी का नाम कृष्णा देवी था। वाजपेयी जी का शिक्षा दीक्षा विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से स्नातक किए थे। फिर कानपुर के डीएवी कॉलेज में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किए थे। वे आजीवन अविवाहित रहे। मित्र की बेटियों को नमिता और नंदिता को दत्तक लिए थे। उनकी राजनीतिक करियर की बात करें तो वे आरएसएस से जुड़कर यानी राष्ट्र सेवक संघ से राष्ट्र सेवा की शुरुआत 1939 में यानी 15 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर दिए थे। पत्रकारिता में भी उन्होंने सक्रिय रहे। राष्ट्रीय सहारा, पंचजन्य और स्वदेश से जुड़े रहे। 1947 में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी काफ़ी रही थी। उनका संसद जीवन के बारे में बात करें तो 1951 में जनसंघ की जब स्थापना हुई तो उनका सहयोग उन्होंने भरपूर किया था। 1957 में पहली बार बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद बने और 1968 में जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई बार सदस्य रहे। उनके शानदार भाषण की कला के कारण जब वे माइक पकड़ते थे तो अच्छे लोगों को वो मंत्रमुग्ध कर देते थे। इसीलिए नेहरू जी भी उनके इसी गुण के कारण उनके प्रशंसक बन गए थे। अब विदेश नीति की बात करते हैं तो 1977 से 1979 तक जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने रहे और 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई तब वे सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले ये पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने विदेश में हिंदी में भाषण दिए थे। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल का कैसा विवरण रहा शायद आपको पता नहीं, पर मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। 1996 में जब वे प्रधानमंत्री बने तो वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। 1998 से लेकर 1999 तक जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो 13 महीना के लिए बने थे। और जब 1999 से 2004 तक रहे, लगातार उन्होंने अपने 5 साल के पूर्ण कार्यकाल को पूरा किया। इस प्रकार वे प्रधानमंत्री के पद पर भी अपने जीवन निर्वाह को अच्छे तरीके से अपने पद को अच्छे तरीके से उन्होंने निर्वाह किया। अब उनके ऐतिहासिक कार्य क्या क्या रहे जो उन्होंने अपने जीवन में किया, तो उनका पहला और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम जो रहा, उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। ये उनके कार्यकाल में ही पहली बार हुआ था। दूसरा ऐतिहासिक कार्य क्या हुआ, कारगिल का जब युद्ध छिड़ा तो 1999 में भारत की विजय हुई। तीसरा कार्यकाल में जो रहा वो दिल्ली से लाहौर के लिए बस यात्रा शुरू की और पाकिस्तान से शांति वार्तालाप किए थे। उन्होंने नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास परियोजना उन्होंने शुरू किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उन्होंने ही अनावरण किया था और सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण सड़क योजना का भी उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में सही तरीके से पूर्ण तरीके से योजनाओं को क्रियान्वयन किया था। अब साहित्यिक में उनका क्या क्या योगदान रहा ये भी जरा नज़र डालते हैं। वे एक प्रकार के उत्कृष्ट कवि थे। उनकी देशभक्ति, जीवन दर्शन और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती थी। प्रमुख कविता संग्रह मेरी 51 कविताएं, मराठी कविताएं, नई चुनौती और अमर बलिदान, ये सब उनके प्रमुख लेख थे। उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिला और सम्मान मिला। उन्हें पद्म विभूषण से 1992 में सम्मानित किया गया।
और 2015 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। बेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड 1994 में भी मिला और 2015 में जब उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का घोषित किया गया और जब उनका निधन हुआ लंबी बीमारी के कारण 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस प्रकार उनका कार्यकाल ऐसे बीता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो किया, इस देश के विकास के लिए जो किया, वो शायद किसी मंत्री ने ना किया हो। इसीलिए उन्हें लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि वो देश सेवा में कितने तल्लीन होकर अपने कार्य को निर्वाह किए। ये आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब याद करते हैं लोगों का दिल भर जाता है। उन्होंने अपने देश के लिए जो किया वो शायद कोई नहीं करेगा। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और एक बार मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक आपने देखा है, तो आप भी दिल से धन्यवाद करें कि उन्होंने देश की सेवा की थी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बात और, अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको और नई नई वीडियोस मिलती रहें, जानकारियाँ मिलती रहें और आपका ज्ञान भी बढ़ता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।